नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 4 को अब डिस्कस करेंगे, भाग 4 को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीके टुडे का एक परिवार जो है वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा कर लिया है। आपके इस सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर नाउ ए फैमिली ऑफ 5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पिछले क्लास मैंने एक सवाल पूछा था कि मैक्सिको में एक दिन के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर बताया था। इसका सही आंसर है निक्की कुमारी को। देखिए, मैक्सिको के अंदर निक्की कुमारी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में निक्की कुमारी को मैक्सिको के अंदर एक दिन का हाई कमिश्नर बनाया गया। उसी तरह कनाडा के अंदर बेबी कुमारी को एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। और आपके लिए आज का सवाल है, विशिष्ट नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से थे। बॉर्न इन बिहार, द फेमस विशिष्ट नारायण सिंह हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन। सिंगर, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर या फिर मैथमेटिशियन। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स पार्ट 4। बिहार की किस प्रसिद्ध लेखिका को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। सो विच फेमस राइटर ऑफ बिहार वॉज ऑनर्ड विद भारत भारती अवार्ड। तो देखिए, भारत भारती एक बहुत ही फेमस बुक है झांसी के मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और यह जो अवार्ड है, यह यूपी की बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, बहुत ही रिनॉन अवार्ड है। और ये मिला है पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान को। इन्हें 2015 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। किस फील्ड में? लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में, मतलब कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। और इन्हें मैथिली भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सो उषा किरण खान इज रिलेटेड टू भारत भारती अवार्ड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनवरी 2020 में बौद्ध महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ। बौद्ध महोत्सव वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार इन जनवरी 2020। तो देखिए, इसका आंसर तो सिंपल है, लेकिन आपको गया और बोध गया में कंफ्यूज नहीं करना है। बोध गया जो है ये गया के अंदर आता है। 20 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया है गया से। और क्वेश्चन में इसका आंसर है बौद्ध महोत्सव जो है इसका आयोजन बोध गया के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया के अंदर किया। और बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ही अटेंड इनलाइटमेंट। देखिए, गौतम बुद्ध से जो एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और जो परिनिर्वाणा है वो हुई थी यूपी की कुशीनगर में। और क्या बता सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन से देश में सबसे अधिक बुद्धिस्ट पाए जाते हैं? चलिए वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि पूरे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में सबसे अधिक बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं, एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, और चौथा आपका हो गया लेट्स से महाराष्ट्र। वर्ल्ड में तो खैर चाइना के अंदर सबसे अधिक बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर स्टेट की बात करूं तो किस स्टेट में सबसे अधिक बुद्धिस्ट पाए जाते हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्या था बॉर्डरिंग एमआरटी स्टेशन? देश के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के किस नगर में की जाएगी? सो इन विच सिटी ऑफ बिहार विल द फर्स्ट टॉर्टाइज रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड। तो देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र मतलब कि टॉर्टॉइज रिहेबिलिटेशन सेंटर ये आएगा आपका भागलपुर के अंदर। और भागलपुर से आपको दो चीज़ें और याद रखनी है। एक, बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे रिसेंटली 230 मिलियन टन कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं, जिसका जो एक्सकवेशन है वो 2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हर साल तकरीबन 60 मिलियन टन इसका उत्खनन हो सकता है। और ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है BCCL को, मतलब कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को। और जो बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन है, और बिहार जो है ये थर्ड स्टेट होगा पूरे इंडिया के अंदर, ये थर्ड स्टेट होगा इसको स्थापित करने में। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर उत्तरी भारत की बात करें, तो बिहार जो है ये पूरे उत्तर बिहार का ये पहला राज्य होगा जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट द फर्स्ट प्लेस इन जल जीवन हरियाली प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि जल जीवन हरियाली मिशन ये है क्या। दिस इज अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार के अंदर
बिहार गवर्नमेंट ने ये मिशन को लॉन्च किया है और ये ग्रीन बजट का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जिसके अंदर बजट 2020-21 के अंदर बजट 2020-21 में इसके लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इस मिशन का जो एम है वो है पर्यावरण संरक्षण करना, जल प्राप्ति और हरित आवरण को बढ़ावा देना, मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, एडिक्वेट वाटर एंड ग्रीन कवर को बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में जहानाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में जहानाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण संरक्षक पुरस्कार 2020 से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विथ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड 2020? तो ये किया गया है सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ए, बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना की शुरुआत की गई? सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर बाल आश्रय योजना? तो ये की गई है अगेन बिहार। तो इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के जो बालक होंगे, बालिकाएं होंगे, जो छोटे शिशु होंगे, उनके आवास और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। और बिहार स्कीम से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा, एक तो आपका है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, दूसरा है आपका घर घर नल का जल योजना, तीसरा है आपका जल जीवन हरियाली योजना। देखिए ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, पिछले 1.5 साल के चूँकि करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे बिहार के अंदर जितने भी स्कीम्स लॉन्च हुए हैं वो मैं फर्दर वीडियोस में बताता जाऊंगा। तो फिलहाल इन 3 योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है। एक मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, दूसरा घर घर नल का जल योजना और तीसरा जल जीवन हरियाली योजना। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच दूसरी एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया। यह बिहार के किस कस्बे को नेपाल के विराटनगर से जोड़ेगा? So recently the second integrated checkpost between India and Nepal was inaugurated. Which town of Bihar will it connect with Viratnagar in Nepal? तो देखिए बायलेटरल ट्रेड को, द्विपक्षीय व्यापार को बूस्ट करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए यह सेकंड इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया जा रहा है और यह बिहार के जोगबनी को नेपाल के विराटनगर से जोड़ेगा। तो जो सेकंड इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट होगा वो होगा बिटवीन जोगबनी एंड विराटनगर। और अगर मैं पूछूं फर्स्ट चेकपोस्ट, जो पहला चेकपोस्ट बना है वो कहाँ बना है? वो बना है बिहार के रक्सौल में, जो कि जोड़ता है नेपाल के वीरगंज को। और याद रखिएगा एक तीसरा चेकपोस्ट भी आने वाला है। कहाँ ये आएगा? बेहटा मोड़ के पास इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड नेपाल। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विथ ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019? तो यह किया गया है पीयूष जायसवाल को अभी हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड दिसंबर 2019 से सम्मानित किया गया है। देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स युवा नवोन्मेषक पुरस्कार, मतलब कि ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड, ये किसे मिला है? तो ये मिला है रवि प्रकाश को। उसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है श्री भगवान सिंह को। उसी तरह मक्का और गेहूं की खेती के लिए अभी हाल ही में बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कृषि कर्मण अवार्ड से बिहार को मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए नवाजा गया है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊं, पिछले 1.5 साल में जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुए हैं बिहार के टर्म्स में, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आऊं, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। फोर्ब्स इंडिया की 20 पीपल टू वॉच इन 2020 लिस्ट में बिहार के किस व्यक्ति का नाम सम्मिलित किया गया है? सो विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज इंक्लूडेड इन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट ऑफ 20 पीपल टू वॉच इन 2020? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में शामिल किया गया है। विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। प्यार का पौधा कैंपेन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? सो विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड कैंपेन प्यार का पौधा? तो ये इनिशिएटिव है बिहार सरकार के द्वारा।
बिहार सरकार के द्वारा प्यार का पौधा एक कैंपेन है जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया, और इस कैंपेन के तहत राज्य के अंदर इंकरेज किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो सके। और किस विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन पटना, मतलब कि पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा पटना में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और ये जो कैंपेन है ये बूस्ट करेगा ताकि राज्य के अंदर अधिक से अधिक पौधारोपण हो सके, अधिक से अधिक हरियाली आ सके। प्यार का पौधा इज ए कैंपेन इनिशिएटेड बाय बिहार गवर्नमेंट। फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? सो विच प्रोग्राम फेसबुक स्टार्टेड फॉर फीमेल लिटरेसी इन बिहार? तो देखिए, अभी हाल ही में फेसबुक एक ग्लोबल लेवल पे एक इंकरेजमेंट कर रहा है महिला को डिजिटली लिटरेट करने के लिए। तो पूरे 7 स्टेट्स के अंदर टोटल 1 लाख महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा कि वो डिजिटली साक्षरकार बने, वो डिजिटली लिटरेट बने, और उनके अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके अंदर एक मास अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो इसी के लिए फेसबुक ने NCW और CPF, मतलब कि नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स, और साइबर पीस फाउंडेशन, मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर के इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम का नाम है वी थिंक डिजिटल, ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय फेसबुक। बिहार के किस विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वाज अवॉर्डेड द ई गवर्नेंस अवार्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो भागलपुर के सेबौर ब्लॉक में स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? जन केंद्रित कृषि प्रसार सेवाओं के लिए, मतलब कि मास सेंटर्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए इन्हें ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी एक और यूनिवर्सिटी न्यूज में था, वो है CUSB, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मतलब कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके तहत CUSB को, मतलब कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को बिहार के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। मतलब कि बिहार में जो सबसे उच्च श्रेणी की विश्वविद्यालय है वो है CUSB। तो रैंक 1 पे है CUSB, और अगर दूसरी रैंक की बात करूं तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। और अगर पूरे देश की बात करूं जो प्रथम स्थान पे आता है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज IISc बेंगलोर। बिहार के किस जिले से पोषण वाटिका प्रोग्राम, मतलब कि न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? देखिए, किशोरावस्था में छोटे बच्चों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है, जैसे विटामिन A हो गया, विटामिन B हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए, इसी चीज़ से निपटने के लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICDS, मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इन दोनों मिल करके बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रोग्राम को लॉन्च करेगी। और यह प्रोग्राम सबसे पहले बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई है, और पूरे बिहार के अंदर टोटल 4012 स्कूलों में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा, टोटल 4012 स्कूल ऐसे होंगे जहां पे न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम, मतलब कि पोषण वाटिका प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में बिहार विधानमंडल भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? सो रिसेंटली विच एनिवर्सरी ऑफ बिहार विधानमंडल भवन वाज सेलिब्रेटेड? तो इसकी अभी हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। 100वीं वर्षगांठ बिहार विधानमंडल की भवन की मनाई गई। और अगर आपसे पूछे कि बिहार दिवस कब मनाते हैं तो ये मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? सो द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन ऑफ द कंट्री वॉज फॉर्म्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किया गया। और इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी इस पूरे आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का नाम होगा। तो यह था भाग 4। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स सराहनीय लग रहे हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।